जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, DSSB का एग्ज़ाम देना है आपको, या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उद्देश्य का यानी प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों को देखा था। इस वीडियो में हम लोग राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक ही निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आपको यहां पर किनारे में आई बटन दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट सामान्य अध्ययन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का संकुल, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, या ऑप्शन डी राज्यों का परिसंघ। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वे सभी शामिल होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा बीपी मेनन, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा KM मुंशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा BP मेनन। स्वतंत्रता के बाद लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया और अन्य 3 रियासतों हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा जम्मू और कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में पटेल को BP मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि भारत की देशी रियासतों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेनन का महत्वपूर्ण योगदान था। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी उपराज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी गृह मंत्री द्वारा, या ऑप्शन डी प्रशासक द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए न्यायाधीश वांचू, ऑप्शन बी MC महाजन, ऑप्शन सी SK धर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी SK धर। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था तथा देश के विभिन्न भागों में
विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। तब जून 1948 में सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया तथा इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे, जिसे JVP समिति के नाम से भी जाना जाता है। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। तो इस समिति को JVP नाम से भी जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष SK धर थे। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? ऑप्शन ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ऑप्शन बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ऑप्शन सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, या ऑप्शन डी 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य KM पडिक्कर और HN कुंजरू थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बताए। पहला, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, दूसरा, देश की एकता तथा अखंडता, तीसरा, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता और चौथा, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है और जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। छठा प्रश्न कह रहा है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? ऑप्शन ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, या डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद में। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों के निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 67वां, ऑप्शन बी 69वां, ऑप्शन सी 68वां, या ऑप्शन डी 70वां। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 69वां। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के अनुसार संविधान में अनुच्छेद 239 का एवं 239 का खा को जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली यानी NCTD के नाम से जाना जाता है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2001, या ऑप्शन डी 15 नवंबर 2000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व भाग को अलग करके की गई। 9वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, या डी 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 9। भारत में कुल 9 संघ शासित प्रदेश हैं, जिनमें दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है।
वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों यानी संघ शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची या ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी झारखंड या डी छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम भारत संघ का एक सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया तथा सिक्किम की विदेशी राजनीतिक एवं संचार संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि सिक्किम भारत संघ का पहले सहयोगी राज्य था, बाद में इसे भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। 12वां प्रश्न कह रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए साधारण, बी 2/3, सी 3/4 या डी इनमें से कोई नहीं। अगर किसी राज्य को बनाना है तो संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण। एक सिंपल सा आपको बहुमत चाहिए। संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, परंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी मामले 1960 में कहा कि यदि किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जाता है तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना होगा। तो अगर किसी नए राज्य को बनाना है तो संवैधानिक संशोधन के लिए एक साधारण बहुमत चाहिए। 13वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए संसद को, बी प्रधानमंत्री को, सी राष्ट्रपति को या डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। 14वां प्रश्न कह रहा है तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 27, बी 28, सी 29 या डी 30। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 28। तेलंगाना राज्य के बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। इसका गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा किया गया। 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालानुक्रम को बताइए। मतलब कौन सा राज्य पहले बना, कौन सा बाद में बना। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ऑप्शन सी है सिक्किम, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और ऑप्शन डी है हरियाणा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। आंध्र प्रदेश का निर्माण 1 अक्टूबर 1953 में हुआ, हरियाणा का 1 नवंबर 1966 में हुआ, हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 में हुआ और सिक्किम का 16 मई 1975 में हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। पहले आंध्र प्रदेश बना, फिर हरियाणा बना, फिर हिमाचल प्रदेश बना और फिर बाद में सिक्किम बना। 16वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ऑप्शन ए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। ऑप्शन डी है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुई, मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई, सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 में हुई और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में हुई। तो पहले नागालैंड बना, फिर मेघालय, फिर सिक्किम और फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश। 17वां प्रश्न कह रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। ऑप्शन ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुए। इसके फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 18वां प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन ए 20, बी 25, सी 30 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 20। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 20 सीटें आरक्षित हैं। संविधान के अनुच्छेद 81(1) के ख के अनुसार लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या 13, जिनमें दिल्ली से 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 1, चंडीगढ़ से 1, दादर और नगर हवेली से 1, दामन व दीव से 1, लक्षद्वीप से 1 तथा पुडुचेरी से 1 है। जबकि राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से 4 सदस्य, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1 चुने जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 20 सीटें आरक्षित हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाली बटन को दबा दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।